हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नॉर्थमैन। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। 895 ईस्वी प्रिंस एमिलेथ नामक एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने पिता के घर लौटने के बारे में अपनी माँ को बताता है। किंग ओरवंडिल युद्ध जीतने के बाद अपने कुछ लोगों के साथ घर लौटता है। गुडरून और एमलेथ किंग को बधाई देते हैं और विंडल अपने बेटे को मिलकर बहुत खुश होता है और अपने बेटे को लाए गए सोने में से एक लॉकेट देता है और उसे हमेशा पहनने के लिए बोलता है। जैसे ही वे एक समारोह की मेजबानी करते हैं तभी वहां पर ओरविंडल का भाई फजोलनेर मिलने के लिए आता है। ओरविंडल उसके लिए ड्रिंक लाने के लिए बोलता है, लेकिन गुडरून उसे अपना ड्रिंक देती है, जिसे देखकर हैमीर गुडरून के बारे में एक भद्दा कमेंट करता है जिसे फजोलनेर नापसंद करता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ओरविंडल का कहना है कि यह केवल एक मजाक है, क्योंकि ओरविंडल युद्ध में घायल हो गया था, इसलिए वह एमिलेथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार है। लेकिन गुडरून कहती है कि एमिलेथ अभी छोटा है और फजोलनेर के होते हुए एमिलेथ को कैसे राजा बना सकते हैं। वह फजोलनेर को मारने के लिए कहती है, लेकिन ओरविंडल अपने बेटे को हैमीर में लाता है जहां वे एक अनुष्ठान में शामिल होते हैं। ओरविंडल एमिलेथ को बोलता है कि जैसा मैं करूं वैसा ही करना, जहां वे एक विशेष प्रकार का पानी पीते हैं। ओरविंडल ने एमिलेथ से वादा लिया है कि यदि कभी वो मारा जाता है तो एमिलेथ उसका बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। एमिलेथ सहमत हो जाता है और हैमीर एमिलेथ के आंसू की बूंद लेता है और जैसे ही एमिलेथ अपने पिता के ब्लड को टच करता है उसे बहुत सारे मरे हुए आदमी दिखाई देते हैं, जिसमें ओरवंडिल भी होता है और सबसे ऊपर एमिलेथ होता है। अगली सुबह एमिलेथ ओरविंडल के साथ उस जगह से जंगल की तरफ निकलता है जब बहुत से लोग घोड़ों पर सवार होते हैं और ओरविंडल पर तीर चलाते हैं। ओरविंडल एमिलेथ को वहां से जाने के लिए बोलता है और वह उनसे लड़ने का प्रयास करता है, फिर भी लोग उस पर हावी हो जाते हैं और अपनी तलवारों से तब तक वार करते हैं जब तक कि वह अपने घुटनों पर ना आ जाए। तभी वहां पर फजोलनेर आता है जो अपने भाई का राज्य हड़पने का प्रयास कर रहा है। ओरविंडल ने फजोलनेर को चेतावनी दी कि भले ही वह उसे आज मार डाले, लेकिन वह उसके राज्य पर शासन नहीं कर पाएगा। फजोलनेर ने ओरविंडल का सिर काट दिया और अपने आदमियों को एमिलेथ को खोजने और मारने का आदेश दिया। एमिलेथ भागता है और छिप जाता है। फजोलनेर का सैनिक फिनर उसे पकड़ लेता है और एमिलेथ उसकी नाक काट देता है और वहां से भाग जाता है। जैसे ही वह अपने गांव में वापस आता है वह देखता है कि फजोलनेर के लोग नागरिकों को लूट रहे हैं और हत्या कर रहे हैं और फजोलनेर गुडरून को बाहर ले जा रहा है। वह उसे लात मारती है और चिल्लाती है। फिनर बोलता है कि उसने एमिलेथ को मार दिया और वह समुद्र में डूब गया। एमिलेथ समुद्र की ओर दौड़ता है जहां पर वह एक नाव लेता है और अपने आप से एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा पिता, मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं माँ के लिए वापस आऊंगा। वर्षों बाद रूस की भूमि में कहीं एमिलेथ वाइकिंग्स के एक समूह का हिस्सा है और अपने खुद के अनुष्ठान के बाद बड़ा होकर एक निडर बन जाता है। वाइकिंग्स के सभी लोग रात में जश्न मनाते हैं और एक जोश के साथ चिल्लाते हैं। बाद में सभी लोगों ने एक गांव पर छापा मारा जहां एमिलेथ ने सैनिकों को मार डाला और उसका बाकी समूह महिलाओं और बच्चों के पीछे चला गया। जीवित नागरिकों को दास के रूप में लिया जाता है और छोटे बच्चों और बूढ़ों को एक घर में बंद कर दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। रात में सभी लोग जीत का जश्न मनाते हैं। रात में एमिलेथ एक अंधेरे और एक खाली घर में जाता है जहां पर वह एक अंधे सीरियस नामक महिला को देखता है जो एमिलेथ द्वारा बहाए गए अंतिम आंसू के साथ प्रस्तुत करती है ताकि वह उसे एक बच्चे के रूप में किए गए अपने कसम की याद दिला सके। वह उससे कहती है कि अब उसके पास अपने पिता का बदला लेने, अपनी माँ को बचाने और अपने चाचा को मारने का एक अच्छा मौका होगा। अगले दिन एमिलेथ अपने एक साथी इरिकर से बात करता है जो कहता है कि फजोलनेर को नॉर्वे के राजा हेराल्ड ने अपने राज्य से उखाड़ फेंका था, जिससे फजोलनेर और उसके लोगों को आइसलैंड में रहने के लिए मजबूर किया गया था। एमिलेथ फिर एक कौवे को देखता है और अपने पिता का बदला लेने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक संकेत के रूप में देखता है। एमिलेथ खुद को एक गुलाम के निशान के साथ ब्रांड करता है। एमिलेथ एक नाव देखता है जो रूस के गुलाम लोगों को लेकर जा रही होती है। एमिलेथ तैरकर उस नाव पर चुपचाप बैठ जाता है। एमिलेथ उस नाव पर ओल्गा नाम की एक महिला से मिलता है जो दावा करती है कि पुरुषों के दिमाग को भ्रष्ट करने की शक्ति है।
तभी समुद्र में तूफान आता है। एमलेथ ओल्गा की साइड में गिर जाता है। एमलेथ, ओरवंडिल, गुडरून, हेमिर एक विशेष तलवार और ओल्गा को देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तूफान के दौरान नाव पलट गई, जिसमें कुछ दासों की मौत हो जाती है, जबकि बचे हुए लोग तैरकर जमीन पर आ जाते हैं। उन्हें फजोलनिर के आदमियों द्वारा ले जाया जाता है। मीनवाइल फजोलनिर अपने छोटे बेटे गुन्नार को काम सिखा रहा होता है। गुन्नार बोलता है कि हमारे पास बहुत से लोग हैं काम करने के लिए, तो हम क्यों कर रहे हैं। तभी सभी गुलामों को फजोलनिर और उनके खेत में लाया जाता है, जहाँ पर गुडरून फजोलनिर की पत्नी और उसका सबसे बड़ा बेटा थोरिर है। फजोलनिर एमलेथ पर ध्यान देता है, लेकिन उसे पहचानता नहीं है, बल्कि उसके आकार और ताकत पर ध्यान देता है। वो ओल्गा में भी विशेष रुचि रखता है। रात में एमलेथ अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन एमलेथ वहाँ पर बहुत काम करता है। वह अपनी माँ को देखना चाहता है। तभी एमलेथ एक आदमी को हटा देता है और उसकी जगह पर खुद उस घर में जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को फजोलनिर के साथ देखता है। जब एमलेथ खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर ओल्गा आती है और उसे उसकी माँ के बारे में पूछती है। उस रात बाद में एमलेथ अपने घर से बाहर निकलता है और फजोलनिर के पीछे जाने का प्रयास करता है। वह एक जानवर देखता है और उसका पीछा करता है, जहाँ वह एक आदमी जिसका नाम हेवेच है उससे मिलता है, जो कि तंत्र मंत्र करता है। वह हेमिर का सिर पकड़े हुए है, जिसकी फजोलनिर ने जीभ, आंख और कान काटकर हत्या कर दी थी। वह आदमी एमलेथ और हेमिर के बीच एक संचार बनाने का प्रबंध करता है, जहां हेमिर एमलेथ को शक्तिशाली तलवार ड्रॉगर के बारे में बताता है, जिसका उपयोग एमलेथ अपना बदला लेने के लिए करेगा, और वहां तक जाने के लिए रास्ता बताता है और एक रस्सी भी देता है। एमलेथ ड्रॉगर के स्थान पर जाता है, जहां ड्रॉगर एक पूर्व राजा की लाश के साथ रहता है। जैसे ही एमलेथ तलवार को पकड़ने का प्रयास करता है, लाश जिंदा हो जाती है और वह एमलेथ से लड़ती है, जिसके अंत में एमलेथ ने कंकाल पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और तलवार से उसका सिर काट दिया। जब वह गांव लौटता है तो वह लगभग कई आदमियों पर तलवार का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अभी के लिए रुकने का फैसला करता है। फिर वह देखता है कि फजोलनिर ओल्गा के साथ जबरदस्ती करना चाहता है, लेकिन वह खुद को उससे बचाने में सक्षम है और उस तलवार को वहीं पर छिपा देता है। अगले दिन एमलेथ ओल्गा को उस तलवार के बारे में बताता है। थोरिर एमलेथ के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम्हें लड़ना आता है, तो एमलेथ बोलता है कि वह कुल्हाड़ी से लड़ता है। सभी दासों को बाद में नटलीकर के खेल में डाल दिया जाता है, जो कि हॉकी की तरह होता है, लेकिन खिलाड़ी जीतने के लिए अपने विरोधियों को हरा सकते हैं और मार सकते हैं। एमलेथ की टीम शुरू में हारती है, फिर एमलेथ सही से खेलता है, लेकिन सभी खिलाड़ी घायल हो जाते हैं। ये देखकर गुन्नार मैदान में दौड़ता है, क्योंकि वो साथ खेलना चाहता है और अपनी टीम को हारता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन दूसरी टीम का कप्तान थोरफिनर गुन्नार को इतनी जोर से मारता है कि वह उसके सिर पर चोट करता है और वह बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी माँ और पिता मैदान पर भागते हैं, एमलेथ थोरफिनर पर हमला करता है और उसकी खोपड़ी पर तब तक सिर से मारता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। गुन्नार के होश में आने के बाद एमलेथ को फजोलनिर और थोरिर द्वारा धन्यवाद दिया जाता है और एमलेथ को दासों के बीच में एक उच्च स्थान दिया जाता है। सभी दास बाद में जंगल में एक पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां वे एक दूसरे के साथ खुश हैं। जहां एमलेथ ओल्गा के साथ अपना रिश्ता बनाता है। प्यार खत्म करने के बाद वे फजोलनिर को नीचे लाने की कसम खाते हैं। अगली कुछ रातों में एमलेथ तलवार को पकड़ लेता है और थोरिर के दोस्तों सहित फजोलनिर के कुछ आदमियों को मार डालता है। वह थोरिर को खोजने के लिए उनकी लाशों को बाहर लटका देता है, जहां थोरिर अपने दोस्तों के नुकसान पर निराशा में चिल्लाता है और जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने की कसम खाता है। तभी वहां पर एशिल्डर आती है और बोलती है कि ये एक आत्मा का काम है और उसे रोकने के लिए किसी की बलि देनी होगी। एमलेथ भेड़िए की तरह चिल्लाता है और फजोलनिर के कुत्ते को उस पर हमला करने के लिए उकसाता है और फजोलनिर उस कुत्ते को मार देता है। जब सभी लोग बाहर जाते हैं, इसी बीच एमलेथ उस लड़की को बचाकर वहां से भाग जाता है और एसिल्डर और उस आदमी को वहीं पर लटका देता है। अगले दिन सभी दासों को भी रात में पहरा देने के लिए तैयार किया जाता है। इसी बीच ओल्गा ने फजोलनिर के कुछ लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करने वाले मशरूम को खिलाकर एमलेथ की सहायता की, जो उन्हें पागल कर देता है और उनमें से कुछ को खुद मारने का कारण बनता है। एमलेथ बाद में गुडरून के कमरे में जाता है, जहां वह खुद को उसके सामने प्रकट करता है। वह उसे देखकर दंग रह गई, लेकिन अपने बेटे के जीवित रहने के लिए खुश नहीं है। हालांकि एमलेथ उसे बताता है कि वह उसे मुक्त करने के लिए आया है।
गुडरून ने खुलासा किया कि वह फजोलनेर की कैदी नहीं है और वह वास्तव में उससे प्यार करती थी और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई थी। उसी ने फजोलनेर को ऑरविंडल को मारने के लिए कहा था, क्योंकि ऑरविंडल ने उसे एक दास के रूप में लिया था और उसके साथ रेप किया था। इस तरह एमेलेथ का जन्म हुआ था। उसने फजोलनेर को एमेलेथ को भी मारने के लिए कहा था। गुडरून एमेलेथ को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और थोरिर को नींद में मार देता है और उसका दिल काट देता है। फजोलनेर अपने बेटे के शरीर पर रोता है और गुडरून बोलती है कि ये काम एमेलेथ का है और वो जिंदा है और एमेलेथ को मारने के लिए बोलती है। फजोलनेर दासों पर थोरिर की हत्या के दोषी होने का आरोप लगाना शुरू कर देता है। वह कुछ दासों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन जब वह ओल्गा के पास जाता है तो एमेलेथ एक बैग के साथ बाहर निकलता है और बोलता है कि उसके पास थोरिर का दिल है और ओल्गा के जीवन के बदले थोरिर का दिल देगा। कुछ आदमियों से लड़ने के बाद एमेलेथ देखता है कि ओल्गा वहां से भाग जाती है। एमेलेथ को पकड़ ले आता है और फजोलनेर बैग लेता है, लेकिन एमेलेथ का कहना है कि यह उस कुत्ते का दिल है जिसे उसने मारा था। एमेलेथ को बंदी बना लिया जाता है और उसे बेरहमी से पीटा जाता है ताकि वह थोरिर के दिल का स्थान बता सके। फजोलनेर और उसके आदमी थोरिर के क्रियाक्रम के लिए चले जाते हैं। तभी वहां पर बहुत से कौवे आते हैं जो एमेलेथ को मुक्त कराने के लिए आए हैं, जिसे उसके पिता द्वारा भेजा गया है। ओल्गा एमेलेथ को अपने साथ ले जाती है। ओल्गा एमेलेथ से बोलती है कि हम इस खून खराबे से कहीं दूर चले जाते हैं। वह ओल्गा के साथ नाव पर भाग जाता है, लेकिन जब वह उसके घाव को चूमता है जहां फजोलनेर ने अपना ब्लेड उस पर रखा था, तो वह जुड़वा बच्चों की दृष्टि देखता है जो कि एमेलेथ और ओल्गा के बच्चे हैं, यह जानते हुए कि जब तक फजोलनेर जीवित रहेगा तब तक वे कभी सुरक्षित नहीं होंगे। एमेलेथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए वापस खेत की तरफ जाता है। ओल्गा एमेलेथ के लिए रोती है, लेकिन उसका मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करती है। अपनी वापसी पर एमेलेथ ने फजोलनेर के आदमियों को मार डाला और बाकी दासों को मुक्त कर दिया। गुडरून एमेलेथ पर हमला करती है। एमेलेथ अपनी माँ को मार देता है। फिर उस पर गुन्नार द्वारा हमला किया जाता है, जो उसे बार बार चाकू से मारता है, लेकिन एमेलेथ ने उसे भी मार डाला। फजोलनेर अपनी बीवी और बच्चे के शरीर को लेता है और एमेलेथ से कहता है कि वे हेल के द्वार पर लड़ेंगे। एमेलेथ ज्वालामुखी हेल की यात्रा करता है, जहां वह गुडरून और गुन्नार के शरीर पर आता है और उन्हें सम्मान देता है। वह फजोलनेर को ढूंढता है और वे दोनों अपनी तलवारों के साथ लावा पर लड़ते हैं। फजोलनेर ने लगभग एमेलेथ पर अधिकार कर लिया, लेकिन एमेलेथ फिर से जोश के साथ लड़ता है, जहां पर एमेलेथ ने फजोलनेर का गला काट दिया और फजोलनेर ने अपनी तलवार एमेलेथ के दिल में घुसा देता है। एमेलेथ मर रहा है, लेकिन वह अपने जुड़वा बच्चों के साथ ओल्गा को देखता है, जिनमें से एक द मेडन किंग बन जाएगा, जिसकी भविष्यवाणी सीरियस ने की थी। तभी वहां पर एक वॉल्किरी आत्मा एमेलेथ को लेने के लिए आती है और एमेलेथ उसके साथ चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट बिलो।